हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम बात करेंगे DFCCL CBT 1 का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी आपको बहुत दिन से इंतजार था। जिस वीडियो का वो वीडियो आज मैं लेकर आ रही हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है अटेम्प्ट पे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्ट द एग्जाम, कितने बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया है। दूसरा है डिफिकल्टी लेवल पे, कि कितने लेवल की डिफिकल्टी थी, एग्जाम लेवल का कितना डिफिकल्ट था। ठीक। तीसरा है वैकेंसीज पे, कितनी वैकेंसीज निकली थी हर एक पोस्ट के लिए। ठीक है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड निकलता है। एस्टिमेशन ऊपर नीचे भी होता है, बट मोस्टली यही रहता है। तो जो मैं निकाल के लाई हूँ वही रहता है, और फिर भी हम एक रिवाइज लाएंगे बाद में। अगर कुछ भी ऑफिशियल अपडेट मिलती है तो एक वीडियो बाद में फिर आएगी इसकी। ठीक, तब तक फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कितनी वैकेंसीज थी एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो था। ठीक, उसमें तीन थी। एक तो सिविल, फिर था इलेक्ट्रिकल, फिर था SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। सिविल में थी 36 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में थी 64, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 5। फिर बात करते हैं MTS में। MTS में कितनी थी 464। ठीक, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। ठीक, अब दोनों का CBT 1 एंड CBT 2 होना है, ये नहीं कि सिर्फ एक का, दोनों का होना है CBT 1 एंड CBT 2। ठीक, अब जो एक्सपेक्टेड वीडियो है इससे आपको पता चलेगा आपका एग्जाम कैसे गया, कैसा हुआ करके। तो अपनी बिल्कुल तैयारी करनी शुरू कर दीजिए CBT 2 की भी, जिसको लगेगा कि उसका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। ठीक, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप इस चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, अपने दोस्तों में करिए, अपने ग्रुप्स में करिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आ रही हूँ आप लोग के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लेवल कैसा था। ठीक, तो जनरल नॉलेज की बात करेंगे, जो 10 जुलाई 2025 को हुआ उसका मॉडरेट था। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का भी मॉडरेट था। जनरल साइंस का इजी था, और सब्जेक्ट नॉलेज का था मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, ये तो एस्टिमेशन लगाया, हमारी टीम ने एक एस्टिमेशन लगाया, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। ठीक, फिर 11 जुलाई की बात करते हैं। जनरल नॉलेज मॉडरेट था, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड भी मॉडरेट टू हार्ड था, जनरल साइंस मॉडरेट था, और सब्जेक्ट नॉलेज मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हो सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं। अंडर रिजर्व का 40%, SC OBC NCL का 30%, ST का 25%। ठीक, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर तो हमने बात करी लेवल कैसा था। ठीक है, लेवल की बात करी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, बात करते हैं कितना रहा हर एक पोस्ट के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग और MTS के लिए अलग। तो जैसे कि एग्जीक्यूटिव के लिए देखते हैं, एग्जीक्यूटिव के सिविल के लिए देखते हैं। ठीक है, अंडर रिजर्व कर देखते हैं, 85 to 88 जाएगा। ठीक है, OBC का 80 to 83, SC का 75 to 78, ST का 70 to 73। बाकी आप लोग अपना देख लीजिए, आप लोग ने कितना अटेम्प्ट किया है। बाकी 2-3 मार्क्स या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, और वैसे तो एक अभी रिवाइज भी आएगी, तो आप बने रहना बिल्कुल। ठीक, फिर है SNT का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का 80 to 85। ठीक है, UR का। OBC का देखेंगे 77 to 80, SC का देखेंगे 72 to 75, ST का देखेंगे 68 to 70। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, 83 to 86 जा रहा है अंडर रिजर्व का। OBC का है 78 to 81, फिर SC का है 73 से 76, ST का है 68 से 27। ठीक, ये तो बात चल रही है एग्जीक्यूटिव की। अब हम बात करते हैं MTS की। ठीक, अनरिजर्व की देखते हैं, 60 to 65 जा रही है। ठीक है, आउट ऑफ 100 निकाल रहे हैं ये एक्सपेक्टेड। OBC की 55 to 60 जा रही है, SC की 50 to 55 जा रही है, ST की 45 to 50 जा रही है, EWS की 55 to 60 जा रही है। अब आप देख लीजिए आप लोग ने कितने लेवल का एग्जाम किया है, किस लेवल का किया है, कितने आप लोग के लिए ठीक हो रहे हैं सब कुछ। और हाँ, अभी मैं इसके बाद आंसर की भी लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, आंसर की जो एक्सपेक्टेड है या फिर जो भी बताया गया है, जितना भी बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी एक वीडियो लेकर आ रही हूँ मैं प्रॉपर। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा आप लोग के कितने ठीक हुए हैं। और अगर जिसको लग रहा है उनका CBT 1 हो जाएगा क्लियर, तो CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं भी तैयारी करवाऊंगी, तब तक आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैं पूरा DFCCL का निचोड़ लेकर आई हूँ। ठीक, और आप कहेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियो लाइए, वो भी लाऊंगी मैं। सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस पे डिपेंड करेगा, क्या मेडिकल होना है, कितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, सारी एक वीडियो आएगी। ठीक,
अभी तक हम बात कर रहे थे DFCCL की, अब हम बात करते हैं और भी अपकमिंग रेलवे एग्जाम जो होने हैं सारे RRB से रिलेटेड। पहले बात करते हैं ALP की, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट। जिसने भी भरा है 11 अप्रैल को भर दिया होगा फॉर्म आप लोगों ने, और टेंटेटिव डेट निकली है 4 अक्टूबर की, ठीक। फिर है टेक्नीशियन का, उसकी भर दी थी 28 जून को, उसका फॉर्म भर दिया था, जुलाई से सितंबर के बीच में उसके एग्जाम होने हैं, ठीक। फिर आया था NTPC, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसकी बहुत वैकेंसी निकली थी, ग्रेजुएट्स की अलग, अंडर ग्रेजुएट्स की अलग। तो जो अंडर ग्रेजुएट है उनका CBT 1 होना है, ठीक। उसकी मैं पूरी एक डिटेल वीडियोस लेकर आ रही हूँ। अब अभी तक मैं सिर्फ एक DFCCL की रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस ला रही थी, करंट अफेयर से क्वेश्चन ला रही थी, लेकिन NTPC में मैं डेडिकेटेड सब्जेक्ट पे वीडियो लाने वाली हूँ। साइंस की अलग, ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग। जैसे कि आपने देखा DFCCL में मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब यही एक पैटर्न बन रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो NTPC में भी मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ लेकर आने वाली हूँ। तो बिल्कुल अपनी कमर कस लो, इस बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो अगर CBT 1 की तैयारी कराऊंगी तो CBT 2 की भी तैयारी करवाऊंगी मैं, ठीक है। फिर हमने आगे भरा था JEE का भी भरा होगा किसी ने, उसका अप्रैल में भर दिया था, अब जुलाई से सितंबर तक की डेट आई है उसकी। और ग्रुप डी बहुत इंपॉर्टेंट, RRB का ग्रुप डी भी होना है, ठीक है। मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ बोर्ड। अब ग्रुप डी भी आना है। ग्रुप डी का हुआ था 23 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसका, जुलाई से सितंबर तक की डेट बता रहे हैं एग्जाम की, ठीक है। RRB से रिलेटेड एक और एग्जाम है पैरामेडिकल स्टाफ का, ठीक है। फिर होना है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का। पैरामेडिकल का तो अभी नोटिफिकेशन आएगा जुलाई सितंबर में, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का भी जुलाई सितंबर में आएगा। एक्सपेक्टेड एग्जाम है अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक। तो मैं पूरा निचोड़ लेकर आ रही हूँ RRB के हर एक कैटेगरी के एग्जाम्स के लिए, और सब्जेक्ट वाइज लेकर आ रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और DFCCL में भी आपने देखा होगा मेरी वीडियोस से बहुत क्वेश्चंस आए थे, 10 आउट ऑफ 10 आए थे, लेकिन बहुत ने कहा हमने 9 करे, 8 करे, 7 करे, बहुत अच्छी बात है। 80%, 8 करे हैं तो मतलब 80%, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं 70%। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में भी ये वाला अचीव करना, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इससे आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, अपडेट्स मिलेंगे, PDFs मिलेगी। मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन अब आप लोग का एग्जाम है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप लोग भी उतनी ही मेहनत करें, बिल्कुल कमर कस के, और सिलेक्शन लेके ही जाए इस चैनल से। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।